फ्रेंड्स, मैं मनोज कुमार, आपका दोस्त, आपका भाई फिर से हाजिर है आपके सामने एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट को लेकर के। देखिए, कोशिश तो हमारी यही होती है कि हम हर एक चीज़ को इजी टर्म में विद इजी रियल टाइम एग्जांपल के साथ आपको समझा दें। बट कई बार लोग हमसे इस तरीके के क्वेश्चन पूछ जाया करते हैं कि हम उनको कवर करना ही भूल जाते हैं। दोस्तों, एक भाई ने ये क्वेश्चन पूछ दिया कि सर, रेफ कर्सर में और एक्सप्लिसिट या नेम्ड कर्सर में डिफरेंस क्या होता है, वो आपने बताया ही नहीं। जबकि अगर आप सारी वीडियोस लगातार देखेंगे दोस्तों, तो ऑटोमेटिकली ये कंसेप्ट आपका वैसे ही क्लियर हो जाए। भाई, एक्सप्लिसिट कर्सर में क्यों यूज करता हूं? सबसे पहले तो एक्सप्लिसिट कर्सर क्या होते हैं मैं जल्दी से आपको बता देता हूं। एक्सप्लिसिट कर्सर्स मेरे वो होते हैं जिन पर फुल्ली कंट्रोल होता है यूजर का। यूजर ही उन्हें बनाता है। डिक्लेयर सेक्शन में उसको कर्सर कीवर्ड के साथ डिक्लेयर करता है, विद वो क्वेरी एसोसिएट करता है अपने उस कर्सर में जिस क्वेरी पे उसको काम करना है। फिर बिगिन सेक्शन के अंदर फर्दर जो स्टेप्स उसको लेने और वो करता है। बट अगर उसको डिफरेंट क्वेरीज पे काम करना है तो उसको डिफरेंट क्वेरीज के लिए अपने डिफरेंट कर्सर्स लिखने पड़ते हैं एक्सप्लिसिट कर्सर के केस में। जबकि रेफ कर्सर की बात करूं तो रेफ कर्सर, जैसे मैंने पहले भी बताया, कि एक तरीके का डेटा टाइप होता है। जिस रेफ कर्सर के डेटा टाइप को यूज करके हम पहले अपना एक टाइप बनाते हैं और उस टाइप के साथ एसोसिएट करते हैं अपने कर्सर को, और फिर जब अपने रेफ कर्सर को खोलते हैं, ओपन करते हैं बिगिन सेक्शन के अंदर, तब एसोसिएट करते हैं अपनी क्वेरी, ना कि डिक्लेयर सेक्शन में अपनी क्वेरी को अटैच करते हैं। तो रेफ कर्सर क्या करता है? डायनेमिकली मेरी क्वेरी को चेंज करने में कैपेबल होता है, मुझे फैसिलिटेट करता है कि अगर मेरी डिफरेंट कंडीशंस हैं तो डिफरेंट कंडीशन के हिसाब से मैं अपने वेयर क्लॉज को नहीं, मैं अपनी डिफरेंट नंबर के कॉलम्स वाली क्वेरीज को, डिफरेंट टेबल पर लिखी गई क्वेरीज को अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से रेफ कर्सर में ओपन वाले स्टेटमेंट के साथ अटैच कर सकता हूं। कंट्रोल कंडीशंस के साथ अपने कर्सर्स को डिफरेंट क्वेरीज के लिए खोल सकता हूं। एक ही कर्सर को मल्टीपल क्वेरीज के लिए यूज कर सकता हूं, जबकि एक्सप्लिसिट के साथ ऐसा नहीं होता है। एक बार बोर्ड पे चलते हैं, बोर्ड पे थोड़ा सा और डिटेल समझते हैं और फिर लैब में चलते हैं। बोर्ड पे देखेंगे दोस्तों, एक यूजर लिखा हुआ है, एक सिस्टम लिखा हुआ है। मतलब रेफ कर्सर को डिक्लेयर हम यूजर डिफाइंड टाइप के हिसाब से भी कर सकते हैं और सिस्टम डिफाइंड टाइप के हिसाब से भी कर सकते हैं। अभी सिस्टम डिफाइंड टाइप आपको समझ नहीं आएगा, एक बार थोड़ा नीचे आते हैं, डिक्लेयर सेक्शन में आते हैं रेफ कर्सर के, और देखते हैं रेफ कर्सर मैंने कैसे डिक्लेयर किया। दोस्तों, रेफ कर्सर को डिक्लेयर करने के लिए सिंपल मैंने एक टाइप कीवर्ड का यूज किया है। अपना कस्टम एक नाम दिया है कि किस नाम से मैं अपना जो है एक टाइप बना रहा हूं, और उसको एसोसिएट कर दिया मैंने अपने रेफ कर्सर के साथ, क्योंकि रेफ कर्सर इज माय डेटा टाइप। तो अपने उस डेटा टाइप को यूज करके मैंने एक इस नाम का टाइप बनाया है। फिर अपने एक कर्सर का नाम लिया है, जिस नाम से मैं अपना कर्सर ओपन करूंगा नीचे, या कर्सर को नाम देने वाला हूं, वो नाम दिया है C1। इस C1 को मैंने वही टाइप जो ऊपर क्रिएट किया है वो टाइप यहां एसोसिएट कर दिया। अब कनेक्ट करता हूं आपको ऊपर से यूजर और सिस्टम का मतलब क्या है। दोस्तों, ये जो टाइप आपने क्रिएट किया है इस अपने कीवर्ड के साथ, कि आप इस नाम से एक टाइप बना रहे हो विद रेफ कर्सर वाले डेटा टाइप को यूज करके, और एक करने ही आपके लिए पहले से बना के रखा हुआ है इस नाम से। तो आप चाहें तो अपने C1 को ये वाला नाम दें जो आपने क्रिएट किया है यूजर डिफाइंड रेफ कर्सर के साथ, या सिस्टम वाला सीधा का सीधा वो नाम C1 के आगे लिखें, तो आपका काम हो जाए। ठीक है, तो ये तो हुआ डिक्लेरेशन। बिगिन सेक्शन के अंदर C1 कर्सर को ओपन किया और साथ में फॉर कीवर्ड के बाद अपनी क्वेरी सिंपली अटैच कर दी। फिर कुछ रिक्वायरमेंट चेंज हुई, ओपन फैच करके सारा काम खत्म कर दिया। नीचे है, फिर से C1 कर्सर के साथ डिफरेंट क्वेरी के साथ फिर से अपने कर्सर को ओपन कर दिया, फिर से यूज कर लिया। दूसरी साइड एक्सप्लिसिट कर्सर की बात करते हैं। एक्सप्लिसिट कर्सर में देखिए, यहां पे हमने C1 कर्सर को दो डिफरेंट क्वेरीज के साथ, एक बार एम्प्लॉय टेबल के साथ, एक बार डिपार्टमेंट टेबल के साथ, दो डिफरेंट क्वेरीज के साथ यूज किया। बट इधर अगर एक्सप्लिसिट कर्सर की बात करूं तो यहां पर सबसे पहला डिफरेंस तो
डिक्लेरेशन लेवल पे है कि यहां पर कर्सर कीवर्ड के साथ मैं अपने कर्सर को डिफाइन करता हूं, जबकि रेफ कर्सर में मैं रेफ कर्सर वाले डेटा टाइप के साथ अपने कर्सर्स को डिफाइन करता हूं। दूसरी बात, डिक्लेरेशन सेक्शन के अंदर ही मेरी जो सेलेक्ट स्टेटमेंट होती है जिसके बेसिस पे मैं काम करने वाला हूं, वो सेलेक्ट स्टेटमेंट या वो मेरी क्वेरी एसोसिएट होती है डिक्लेयर सेक्शन के अंदर ही एक्सप्लिसिट और नेम्ड कर्सर्स के अंदर, जबकि रेफ कर्सर के अंदर ऐसी कोई चीज होती ही नहीं है। डिक्लेरेशन सेक्शन में क्वेरी का कोई रोल होता ही नहीं है। बिगिन सेक्शन में आ जाता है। बिगिन सेक्शन में हमने यहां देखा एक ही कर्सर दो डिफरेंट क्वेरीज के लिए यूज हो गया, बट एक्सप्लिसिट कर्सर्स के केस में जितने डिफरेंट नंबर ऑफ क्वेरीज होंगी उतने डिफरेंट नंबर ऑफ कर्सर्स आपको लिखने पड़ेंगे। जैसे यहां पे मैंने दो क्वेरीज को यूज किया है तो दो कर्सर लिखे, यहां पे भी दो क्वेरीज को यूज किया है, बट C1 मेरा एक ही कर्सर मैंने दोनों के लिए यूज कर लिया है। बाकी नीचे की जो सारी फॉर्मेलिटीज होती हैं, जो कोड होता है, वो दोनों केसेस में सेम होता है। ये दो तीन डिफरेंस है जो हमने बात की। एक बार लैब में चलते हैं, लैब में चल के रेफ कर्सर और एक्सप्लिसिट कर्सर के कुछ एग्जांपल्स करते हैं, सो दैट ये कंसेप्ट हमारा इजीली क्लियर हो जाए।